आज मैं आपके साथ मैजिकल क्रीम शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को, मलाज़मा को ख़त्म करेगी और आपकी स्किन को क्लियर और फेयर लुक देगी। इस क्रीम को किस तरह से आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है और घर में रखी हुई चीज़ों से किस तरह से आप मैजिकल क्रीम बना सकते हैं, तो फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके रिज़ल्ट आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करने हैं। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपकी स्किन पे जो बर्निंग हुई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक साफ़ बर्तन लेना है, उसमें हम लेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को कूल डाउन करता है, गर्मी के जो इफ़ेक्ट हैं उसको हमारी स्किन से दूर करता है, हमारी स्किन में ब्राइटनेस लेके आता है और इसके साथ साथ हमारी स्किन को जो हमारी स्किन में इरिटेशन हुई होती है उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क ज़रूरी, कच्चा दूध आपने लेना है, ये ज़रूरी है। अगर बॉयल मिल्क लेंगे तो इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं होंगे। रॉ मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड जो हमारी स्किन को ब्राइट करता है। इसको आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। नेक्स्ट जो हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो हर घर में मौजूद होती है, वो है मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारी स्किन को ब्राइट करता है। जितने भी हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, मलाज़मा होता है, छाइयाँ होती हैं, उसको ख़त्म कर देता है। इसका कंटिन्यूस यूज़ आपकी स्किन को बहुत ही फेयर लुक देगा। आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपने याद रखनी है। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून रॉ मिल्क और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। अगर आप बेकिंग सोडा की मिकदार को बढ़ाएंगे तो क्रीम ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्वांटिटी को याद रखना है कि किस तरह से आपने अगर एलोवेरा जेल बढ़ाया है तो आप इसमें नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ वाइटनिंग कैप्सूल। या आपको कहीं से भी मिल जाएगा फार्मेसी से। 1 आपने लेना है वाइटनिंग कैप्सूल और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। लास्ट में आपने वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना है जो हमारी स्किन को ब्राइटनेस देगा। अगर बहुत ज़्यादा फेयर लुक चाहते हैं तो इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करें, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा ही आपकी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देगा। अगर आपको सनबर्न हो गया है तो ये आपकी जो रेडनेस है स्किन की उसको ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को कूल डाउन करेगा। इस क्रीम को आप बना के रखें और इसको आप डेली यूज़ करें। अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, आपने इसी तरह अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपने क्वान्टिटी इसकी ज़्यादा लेनी है। इस तरह से आपने इसको लगाना है अपने फेस पे लगा के आपने इसकी हल्के से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। इस क्रीम की आपने लगानी है थिक लेयर अपने फेस पे। थिक लेयर लगाने के बाद इस तरह से आप करेंगे मसाज करने के बाद इसको लीव कर देंगे 20 मिनट के लिए, यानी 20 मिनट आपने अपने फेस पे इसको लगा रहने देना है। 20 मिनट के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपको फील भी नहीं होगा कि आपने अपनी स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। जैसे ही आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब होगी तो ये अपना वर्क स्टार्ट कर देगी और ये मैजिकल क्रीम आपकी स्किन को फेयर करेगी, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म कर देगी। अगर आपको मलाज़मा है, छाइयाँ हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको ख़त्म कर देगी। तो इस क्रीम को ज़रूर आपने ट्राई करना है। डेली आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। इस क्रीम को आप 15 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। इसको रेफ्रिजरेट करके रखें क्योंकि गर्मी है, अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आप इसको रेफ्रिजरेट करें और 15 डेज़ तक यूज़ करें। 15 डेज़ के बाद आप न्यू इसका बैच बना लें। इस क्रीम के रिज़ल्ट्स आपको सेकंड बैच बनाने में मजबूर कर देंगे क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम है। इसको अप्लाई करके आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी प्लम्प हो जाएगी और इतनी वाइट हो जाएगी कि आप खुद कहेंगे कि वाह कोई चीज़ आपने अपने फेस पे अप्लाई की है। तो महंगी क्रीमों से जान छुड़वाएं और घर में तैयार हुई क्रीम्स इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को फेयर करें।